वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप ये साल सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो। आज हम स्टार्ट करेंगे BNS 2023। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए ये जो वीडियो है BNS हमारा जो लॉ है LLB के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस जो कंपटीशन एग्जाम की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सेकेंडली क्या है कि अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें भी जनरल स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें भी अभी ये न्यू लॉ आया हुआ है, वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और इससे रिलेटेड कुछ जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एक वीडियो देखने के बाद आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। BNS BNS का सबसे पहले BNS का पूरा नाम क्या है? BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, और ये इसे हम न्यू IPC भी कहते हैं। जो हमारा जो लॉ है क्रिमिनल लॉ वो पूरी तरह से IPC पे बेस्ड था और IPC को रिपील करके BNS लाया गया, जिसमें आप IPC जो था वो 1860 IPC 1860 इंडियन पैनल कोड के नाम से जाना जाता था और BNS जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। अब जो आपका IPC था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हिस्ट्री। BNS की हिस्ट्री में भी वो चीज़ें भी आ जाएंगी। तो IPC जो था पहले IPC 1860 था। ठीक है, IPC का फुल फॉर्म क्या था? इंडियन पैनल कोड 1860। इसको ड्राफ्ट किया गया था, IPC के बारे में बता रही हूँ ना मैं। IPC को ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन। ओके, फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू जो इससे बना था। फर्स्ट लॉ कमीशन जो आया था वो चार्टर एक्ट 1833 आया। 1833 चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू क्या आया था? हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन आया था और फर्स्ट लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग ही इसे ड्राफ्ट किया गया था। किसे? IPC 1860 को, जिसे BNS ने रिपील कर दिया है। अब जो IPC था उसमें जो ड्राफ्टिंग कमीशन थी, ड्राफ्टिंग कमीशन जो बनी थी उसमें 3 मेंबर्स थे मोस्टली। इसमें IPC को ड्राफ्ट करने में मेन रोल जिन्होंने निभाया था वो थे थॉमस वेलिंगटन मैक्यूले। ठीक है, थॉमस वेलिंगटन मैक्यूले, इन्होंने 1835 में ही क्या किया था? इसे ड्राफ्ट किया था। इनके साथ और भी मेंबर्स थे। ठीक है, पहले मैक्यूले तो थे ही, मैक्यूले के साथ ही इनके साथ जो थे 3 मेंबर्स और थे, जिनमें फर्स्ट नाम किसका था? एडरसन मिलेट। मैक्यूले के साथ 3 और मेंबर्स थे ड्राफ्ट कमेटी में जिन्होंने ड्राफ्ट किया था IPC को। फर्स्ट थे एडरसन, मिलेट एंड मैक्लॉयड। ठीक है, ये हम IPC के बारे में भी फिलहाल देख रहे हैं। तो ये 3 जो मेंबर्स थे इन्होंने मैक्यूले के साथ मिलकर क्या बनाया था? IPC को ड्राफ्ट किया था। IPC जो था इसमें 6 अक्टूबर 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को क्या हुआ था? गवर्नर जनरल से इसे सहमति मिल गई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आज के डेट में क्या था? प्रेसिडेंट है। उस टाइम क्या था? इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, सो गवर्नर जनरल का रूल चलता था। तो उन्होंने क्या किया था? इसमें सहमति दी थी और 1 जनवरी 1862 को क्या हुआ था? ये लागू हो गया था क्या? IPC। ठीक है, और IPC को एक चीज और इसके बारे में आप देख सकते हैं, IPC को ताजीरात हिंद भी कहा जाता था। और इसमें क्या हुआ था? बहुत सारे क्रिमिनल्स लॉ अमेंडमेंट जो आए थे उनके थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट किया गया था। लास्ट अमेंडमेंट जो किया गया था IPC में 21 अप्रैल 2018 को किया गया था लास्ट अमेंडमेंट। और इसे क्या किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 है या 19? 2019 सॉरी 2019 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया था? ऑल ओवर। पहले क्या था, जब ये बना था तो जम्मू कश्मीर पर इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ऑल ओवर जम्मू कश्मीर पे भी, ऑल ओवर इंडिया पे इसे लागू कर दिया गया था। और जब ये IPC 1816 अगर जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था तो उस समय जम्मू कश्मीर पे क्या चलता था? जम्मू कश्मीर रणवीर पैनल कोड RPC, रणवीर पैनल कोड RPC रणवीर पैनल कोड कहाँ चलता था? जम्मू एंड कश्मीर पे चलता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से क्या हुआ? IPC को भी लागू कर दिया गया था। ये ओवरऑल मैंने जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बताया वो किसके बारे में था? IPC के बारे में था। ठीक है, जिसे रिपील किसने किया है? BNS ने रिपील किया है। अब हम देखेंगे BNS के बारे में। और हाँ, एक चीज और देख लीजिए, IPC में क्या थे? 511 सेक्शंस थे
एंड 39 चैप्टर्स थे। ओके, सॉरी 23 चैप्टर्स थे। ओके, 23, 511 सेक्शंस थे एंड 23 चैप्टर्स थे। ये ओवरऑल आईपीसी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बीएनएस के बारे में देखेंगे, ठीक है। बीएनएस, अब हम देखते हैं बीएनएस के बारे में, जिसे आईपीसी ने रिपील कर दिया है। जैसे ही बीएनएस आया तो आईपीसी से जितने भी जो क्रिमिनल लॉ है उनको जो जिन पे कमेंसमेंट किया हुआ था, आईपीसी लागू था, उसकी जगह पे क्या हो गया बीएनएस। अब क्या है कि जब पहले जो आईपीसी यूज होता था, आईपीसी के में जो भी प्रोविजंस दिए गए थे वो यूज होता था, लेकिन अब क्या होगा, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। भारतीय न्याय संहिता के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता में टोटल कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं, इसके नाम में मैंने आप लोग को बता दिया। और इसमें टोटल 358 सेक्शंस हैं, ठीक है, किसमें, बीएनएस में। लेकिन उसमें कितने सेक्शंस थे आपके, 511 सेक्शन थे, और इसमें 20 चैप्टर्स हैं। ओके, ठीक है, 20 चैप्टर्स। और इसमें बीएनएस जो है वो आईपीसी को रिपील करके आया है। बीएनएस किसको रिपील किया है, आईपीसी को रिपील किया है बीएनएस। और इसमें जैसा कि उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति गवर्नर की सहमति कब मिल गई थी, 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर की सहमति मिल गई थी। उसी तरह इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट को डेफिनेटली क्या होगा, प्रेसिडेंट की सहमति इसमें चाहेगी। और हम जानते हैं कि कोई भी बिल जो है वो एक्ट में कब बन जाता है, जब पार्लियामेंट में अगर वो पास हो जाता है बिल, उसके बाद प्रेसिडेंट अगर उस पर अपना कंसर्न दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है। सेम वही प्रोसेस के थ्रू 1 जुलाई इसमें ये हमारा जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, 25 दिसंबर 2023 को। और ये लागू कब हुआ ऑल ओवर इंडिया में, 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ, ये ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया। लेकिन हालांकि 2024 में लागू हुआ, लेकिन हम कहते क्या है इसको, बीएनएस 2023। क्यों, क्योंकि इस पे राष्ट्रपति की सहमति 2023 में मिली थी, ठीक है। इसमें ओवरऑल मैंने सेक्शन बता दिया आप लोगों को। ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बीएनएस, ठीक है। इसके बाद हम इससे क्लासिफिकेशन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।